पिछले दिनों अपनी चर्चा चल रही थी, जैसे तखत के 4 पाए होते हैं वैसे सम्यक दर्शन के 4 पाए होते हैं। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। प्रशम भाव पर चर्चा चल रही थी। प्रशम भाव का अर्थ है कषाय को मंद रखने का भाव। कहने का तात्पर्य यह है कि आप समता परिणाम मत रखिए, पर संतोष तो रखिए। ऐसा ना हो कि आप शांति धारा पढ़ रहे हों या शांति धारा हो रही हो, उस समय आप अशांति में आ जाएं, आपको आगे आने ना मिल पाए, शांति धारा देखने ना मिल पाए, तो आपका क्रोध जागृत हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशम भाव का अर्थ इतना ही है, गलत चीज़ का आपको समर्थन नहीं करना, लेकिन गलत तरीके से विरोध नहीं करना। गलत चीज़ का समर्थन नहीं करना, लेकिन गलत चीज़ का विरोध भी सही तरीके से कीजिएगा। सामने वाला गलती कर रहा है और हम क्रोध कर रहे हैं, तो ये हमारी गलती नहीं होगी क्या? सामने वाला अनजाने में गलती कर रहा है, हम जानबूझकर क्रोध कर रहे हैं। उसकी गलती तो फिर भी छोटी सी महसूस होती है, पर आप जानबूझकर कर रहे हैं, आपकी गलती तो और बड़ी महसूस होती है। इसलिए कषायों में मंद परिणाम रखना, निमित्त मिलने पर भी कषाय को दबा करके रखना। ऐसा नहीं कि क्रोध समाप्त हो जाएगा, मान समाप्त हो जाएगा, माया समाप्त हो जाएगी, नहीं, वह दब जाएगी, बैठ जाएगी। उससे ज़्यादा उठने नहीं देना, ज़्यादा आग बबूला मत होइएगा। देखो, क्रोध आना अलग है और क्रोध में पागल हो जाना अलग है। यहाँ पर पागलपन का निषेध किया जा रहा है। मान कषाय आना अलग है, मान में फूलना अलग है। मायाचारी आना अलग है और मायाचारी में लिप्त हो जाना अलग है। लोभ आना अलग है और लोभ का ठहरना अलग है। हमारी कषायें मंद हो जाएं, समझाने का तरीका बड़ा प्रेम का हो जाए, क्रोध हमारे जीवन से कम हो जाए। आप किसी से बोलें भी तो उसे ऐसा ना लगे कि ये हमारे प्रति कषाय रख रहा है, कषाय भाव से बोल रहा है, बल्कि परिणाम में थोड़ी सी निर्मलता आना। प्रशम भाव का अर्थ है परिणामों में निर्मलता का उत्पन्न होना, उत्कृष्ट रूप से सम हो जाना, कषायों का दबा देना। जहाँ पर हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, वहाँ पर अपने आप को शांत रहना। नहीं हो रही कोई बात नहीं, उबलना नहीं है, खोलना नहीं है, आक्षेप नहीं करना है, इतना तो कम से कम संतोष धारण कर सकता है। साधु की सारी संपत्ति, सारी पूंजी का नाम है समता। समता बिन सब धूल। साधु की सारी संपत्ति क्या है? समता भाव रखना। तो सावक की संपत्ति समता नहीं है, सावक की संपत्ति है संतोष भाव धारण करना। यदि संतोष भाव आपके जीवन में आ जाता है तो आप बहुत कुछ कषायों से बच सकते हो। संतोष रखो, कर्म का उदय है, संतोष रखो। कर्म आता है चला जाता है, धैर्य रखो, काम बन जाएगा। उतावली मत करो, उतावला सो बावला। जो तावली करता है वो क्या हो जाता है? पागलपन हो जाता है उसके अंदर। अब हम आज दूसरी चीज़ पर चर्चा करेंगे। दूसरा सम्यक दर्शन का पाया है, गुण है, उसका नाम है संवेग।
सम्यक का अर्थ होता है धर्म और धर्मात्माओं के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाना। यदि धर्म और धर्मात्माओं के प्रति आपको प्रीति उत्पन्न हो जाती है तो दूसरी बात अपने आप सामने आ जाती है, संसार और पापों से भय उत्पन्न होना। संसार और पापों से अपने आप भय उत्पन्न होने लगता है। जैसे आपको धर्म से, धर्मात्माओं से, भगवान से, गुरु से, साधर्मी से प्रेम होगा, वैसे आपको संसार आसार लगने लगेगा, पाप आपके लिए दुख के कारण महसूस होने लगेंगे। नियम है, धर्म से प्रेम हुआ मतलब पाप से एलर्जी हुई थोड़ी बहुत, तो पाप से आपको भय लगा, धर्म में रुचि हुई आपको। जब तक आपको गलत कार्य से भय उत्पन्न नहीं होगा तब तक आप धर्म कर ही नहीं सकते, अच्छे रास्ते पर आ ही नहीं सकते। इसे हम सकारात्मक भय भी बोल सकते हैं। यदि हमारे जीवन में सकारात्मक भय है तो हम बहुत कुछ पापों से बच सकते हैं। भय का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप भाग जाओ, भय का अर्थ है उन चीज़ों से दूर रहने का प्रयास करो। एक माइक लाओ, सबसे पीछे लगा दो, वहाँ पर, वहाँ देखो ना, वहाँ एक माइक लगाओ सबसे पीछे। वो लोग प्रवचन कर रहे हैं ना, उनको माइक लगाओ। एक दो महिलाएं हैं ना वो, क्योंकि उनका प्रवचन हम पहले सुन लेते हैं, बाद में सुनेंगे अपन। सम्यक का अर्थ है सकारात्मक भय। सकारात्मक भय समझते हो? सकारात्मक भय का अर्थ है गर्व से कहो कि हम जैनी हैं, हम जैन हैं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते, हम रात में नहीं खा सकते, छवि खराब हो जाएगी। हम जैनी हैं, कहीं होटल पर खड़े होकर के, हाथ ठेला पर खड़े होकर के फुल्की नहीं खा सकते, हम जैनी हैं, हमारा स्वाभिमान है। सुन रहे हैं आप लोग? ये कौन सा भय है? सकारात्मक भय। मैं मांस की दुकान के सामने खड़ा नहीं हो सकता, ये मेरा कौन सा भय है? सकारात्मक है। मैं शराबियों की संगति नहीं करूंगा, मैं जुआनियों की संगति नहीं करूंगा, वरना ये दुर्गुण हमारे अंदर भी आ जाएंगे। ये क्या है? सकारात्मक भय। एक बात और हमेशा याद रखना, हर दुख बुरा नहीं होता और हर सुख अच्छा नहीं होता। अभी समझ में नहीं आया आपको? हर दुख बुरा नहीं होता और हर सुख अच्छा नहीं होता। जैसे बीड़ी पीने वाले को सुख मिलता है, शराब पीने वाले को सुख मिलता है, गाली देने वाले को सुख मिलता है, क्रोध करने नहीं तो करते क्यों? वो कहीं ना कहीं तो सुख का अनुभव कर रहे हैं ना। मौज मस्ती करने वाले का सुख, ये सुख अच्छा है क्या? बोलो, नहीं है। आप भोजन नहीं मिल रहा है, आपका रात्रि भोजन का त्याग है, दुख होगा। क्या होगा? दुख होगा। क्योंकि शरीर तो शरीर है, तकलीफ तो होगी। आपको पानी नहीं मिल पा रहा है, शाकाहारी होटल नहीं मिल पा रही है, आपको दुख तो होगा। ये दुख है क्या? ये बुरा है क्या? ऐसा दुख होना बुरा है क्या? बोलो, नहीं। हर दुख अच्छा नहीं होता, बुरा नहीं होता, और हर सुख अच्छा नहीं होता। ये पहले आप नोट कर लो, वरना आप ये कहेंगे महाराज जी शराबी, जुआरी, पापी लोग कितने सुखी हैं और हम धर्म करने वाले दुखी हैं, हम रोगी हैं, हम तकलीफ में हैं, हम गरीब हैं, वो सारे पाप कर रहे हैं। तो उनका जो सुख है ना,
वो अच्छा नहीं है, और आपका दुख बुरा नहीं है। आपका दुख आगे सुख में बदलेगा, उनका सुख आगे दुख में बदलेगा। ये पहले आप अपने मानस पटल पर श्रद्धा का विषय बना लें। हर सुख अच्छा नहीं होता, हर दुख बुरा नहीं होता। तभी आप अपने अंदर संवेग भाव को जगा पाएंगे, तभी आप पाप से भयभीत हो पाएंगे, तभी आपको धर्म और धर्मात्मा अच्छे लगेंगे, क्योंकि आपके पास सकारात्मक भय पैदा हो गया है। लोग संकट से दुखी होते हैं, दुख के समय आकुल व्याकुल होते हैं, लेकिन दुख किससे होता है, संकट किससे आते हैं, समस्याएं किससे आती हैं, उससे दूर नहीं होते हैं। उसका नाम क्या है? पाप। उसका नाम क्या है? दुख क्यों आ रहे, संकट क्यों आ रहे, विपरीत परिस्थितियां क्यों आ रही, समस्याएं क्यों आ रही? बोलो ना। इसलिए मैं दुख से, संकट से भयभीत होने का उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं पाप से भयभीत होने का उपदेश दे रहा हूं। जब बीज ही नहीं रहेगा तो वृक्ष कहां से आएगा? अरे बीज को नष्ट कर दो, हमेशा के लिए सुखी हो जाओ। हम कर्म के उदय में घबरा जाते हैं, महाराज हमें कोई ऐसा उपाय बताओ। समता रखें। आचार्य कहते हैं कर्म के उदय में तो आपको कर्म को भोगना ही पड़ेगा। ये सोचो, ये मैंने कल बुरा किया था तो आज आ रहा है, ऐसा काम आगे नहीं करना, इतनी सावधानी रखना ही आपका विवेक माना जाएगा और कर्मों से बचने का संबल प्रदान होगा। कोई हमें सुख दुख नहीं देता, हमारे किए कर्म ही हमें सुख दुख देने वाले हैं। जब हमने किए हैं तो हमें चुकाना पड़ेगा। आप अपने आप को साहूकार मानते हो कि घटिया आदमी मानते हो? बोलो ना। साहूकार और ईमानदार हो ना तुम? कितने लोग साहूकार और ईमानदार हैं? दादाजी साहूकार नहीं हो, ईमानदार नहीं हो? सुनो, जो वास्तव में साहूकार और ईमानदार होता है, सभ्य होता है, वो किसी से कर्जा लेता है तो पाई पाई चुकाने का, बोलो ना, भाव रखता है। बोलो बोलो। भले उसका दिवालिया निकल जाए, वह नौकरी करता है, कुछ भी काम करता है, और जैसे बने उसका पैसा लौटाने का भाव करता है। यदि वह बार बार पैसा मांगने आता है तो उसे फटकारता है क्या? क्रोध आता है क्या? हाथ जोड़ कर कहता है भैया अभी इतना ही हो पाया है, आगे हम आपकी व्यवस्था कर देंगे। ऐसा ही होता है ना। जो व्यक्ति कर्जा लेने के बाद नहीं देना चाहे वो ईमानदार है क्या? बस यही कर्म सिद्धांत है। आपने संसारी प्राणियों से, अन्य लोगों से कर्जा लिया था, वो अब चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे बेटे के रूप में हो, चाहे मकान मालिक के रूप में हो, चाहे अड़ोस के, चाहे पड़ोस के रूप में हो, चाहे मित्र के रूप में, शत्रु के रूप में, आपने क्या लिया है इनसे पहले का? कर्जा। कर्म का बंध किया आपने इनको निमित्त बना करके। अब वो आपको उदय में आ रहे हैं, तुम क्यों घबरा रहे हो? साहूकार हो ना, ईमानदार हो ना, वो गाली दे रहा है सहन करो, ये कर्जा चुका रहे हो तुम। अच्छा करने पर भी वो अपमान कर रहा है, ये क्या चुका रहे हो आप? कर्जा। महाराज जी हम तो अच्छा अच्छा ही करते हैं, हमारे साथ ऐसा है, उल्टा उल्टा होता है, बुरा बुरा होता है। चाहे समाज में देखो तो, परिवार में देखो तो, जहाँ देखो वहाँ पर महाराज मेरे साथ गलत ही गलत होता है। मेरा कौन सा कर्म का उदय है, मैं इन कर्मों को कैसे सहन करूँ? आचार्य कहते हैं करते समय याद रखो, जब तुमने ये सब कुछ किए थे
उस समय हंस हंस करके बांधे थे। अब रो करके मत काटो, हंस हंस करके काटो, हंस हंस करके भोगो। ये तुम्हारे कर्म है। जो कर्म पूरब किए जीरा, सहे क्यों नहीं जीरा। तो तुमने दुष्ट कर्म किए वो क्यों नहीं सह रहे हो, अब क्यों रो रहे हो आप, वो सहन करना पड़ेगा। मैं भी कई बार सोचता हूँ, हम सबके प्रति अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, पर कई बार लोगों की सोच अच्छी नहीं हो पाती साधुओं के प्रति। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, यदि समझ में आए तो ताली बजाना, वरना नहीं चलाना। मैं उन्हें खुशियाँ देकर आया था, वो मुझे गम दे गई। मैं उन्हें खुशियाँ देकर आया था, वो मुझे गम दे गए। हम तो कर्ज से मुक्त हो गए, बेकर्जदार हो गए। हम तो कर्ज से बेकर्जदार हो गए। अब वो जाने भैया, सीधी सीधी बात, हमने पहले कुछ गलत किया होगा उनके साथ, उनके बारे में अब्बाई उड़ाई होगी, और उनने गलत बोल दिया, अब्बाई उड़ा दिया, हमारा तो कर्जा पट गया, लेकिन उन्हें तो कर्म का बंद हो गया, बेकर्जदार हो गए। तो कर्जा चुकाते समय हमें लुपना छिपना नहीं है, सामने वाले को बुरा भला नहीं कहना। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या हो रहा है, पुराना, बोलो भाई। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, दो चीज़ें सोच समझ कर करना, एक कर्जा, दूसरे कर्म। ये चुकाने ही पड़ेंगे आपको, आज नहीं तो कल, कालांतर में चुकाना ही पड़ेंगे आपको। आज नहीं चुकाओगे आप और मर जाओगे तो बैल बन करके उसी के घर में उत्पन्न हो गए, हल जोतोगे तो नौकर बन करके उसके सामने काम करोगे। कर्जा और कर्म सोच समझ करके लेना, देना, करना, क्योंकि ये कालांतर में चक्रवर्ती ब्याज की तरह और बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए इस भाव का कर्जा इसी भाव में चुका दो, चाहे पुत्र के साथ हो, चाहे स्त्री के साथ हो, चाहे पति के साथ हो, चाहे पड़ोसी के साथ हो। सहन करो शांति से, जो कुछ है सब शांति सहन करो, तो ये कर्म आएगा, झड़कर चला जाएगा, नया नहीं बनेगा। वरना वो पुराना भी भोग रहे हो, कसाय कर रहे तो आगे भी भोगना पड़ेगा आपके लिए। कर्जे पर कर्जा बढ़ाते जा रहे हो, चुकाने का नाम नहीं चल रहा है। अच्छा ये बताओ, यदि आपका कोई कर्जा चुकाने के लिए आ जाए और आपका कर्जा चुकता जाए तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बोलो। यदि आपको कोई गाली देकर चला जाए, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? कर्जा ही तो चुक रहा है। अब बुरा लगने लगा। कर्जा चुकाते समय कैसा लगता आपको? चलो भैया निर्वृत्त हो गए, हल्के हो गए। ये भी तो कर्म को कर्जा है, तुमने कभी उससे लिया था, माने आपने आपको उसको क्या दी थी, कभी गाली दी थी, उसने सहन कर ली थी। अब वो आपको दे रहा है तो आपको क्या करना है, गाली देना कि सहन करना है? बोलो, सहन करना है। पहले आपने उसको ताने बाने दिए थे, आज वो आपको क्या दे रहा है, ताने बाने। अब सहन करते जाओ, क्योंकि आचार्य कहते हैं ये तो निमित्त मात्र है, कोई भी निमित्त बन सकता है। कर्जा तो तुम्हारा है, तुम्हें देना पड़ेगा। इसी को लेकर आचार्य ने बहुत छोटी सी पंक्ति में एक बार प्रवचन में बोला था, कुछ करना है सो कर्जा, मरना है सो मर जा, पर मत कर कर्जा। कुछ करना है सो कर्जा और मरना है सो पर मत कर कर्जा, वरना अगले भाव में तो चुकाना पड़ेगा। यदि सामने वाला आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो समझना हमारे अच्छे कर्म का उदय नहीं चल रहा है, उस सामने वाले को दोष नहीं देना। यदि कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो ये सोचना कि हमारे पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, सामने वाले पर ज़्यादा फूलना नहीं। क्या चल रहा है, ये पुण्य का उदय चल रहा है तो प्रशंसा मिल रही है। पाप का उदय आएगा तो
वही व्यक्ति आज प्रशंसा कर रहा है, कर क्या करने लगेगा? ये किसका खेल है? पाप पुण्य का खेल है। क्षमता रखो। मैंने एक दिन कहा था, पुण्य मेहमान है सो पाप भी मेहमान है। पुण्य का उदय आता है तो आप किसी को नहीं बताते, और पाप का उदय आता है तो महाराज जी ये कर्म कैसे झेलें, कैसे करें। जब पुण्य का उदय आता है तो पाप नहीं, हे भगवान मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जो ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। और जब सब अपने अनुकूल रहते तब भगवान से आके, भगवान आपका शुक्रिया, सब अनुकूल हैं, बड़े मज़े में, आपने बड़ी कृपा की। कभी आए आप ऐसा कहने? बोलो। कपिल कह रहे हम तो आए थे। फिर ऐसे कर्म क्यों आए? जब ऐसा कहने आए थे तो कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। सिद्धांत कहता है कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, तभी तो ये कर्म बने हैं। ये संसारी प्राणी की एक आदत है, ये न तो संसार से डरता है, न पाप से डरता है, न आप से डरता है, और न आपके। जहाँ इसका अच्छा लगता कि अच्छा होगा सो वहाँ वह डरने लगता है। इससे डरो भैया, इससे में कुछ अच्छा ही मिलना है। और जहाँ बुरा नजर आए उसी की गाली देना शुरू कर दे, डरते नहीं हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो पाप से डरते हैं? फिर क्यों करते हैं? यदि पाप से डरते तो क्यों करते हो? हैं? अच्छा, पुण्य चाहते हो? अनजाने पुण्य क्यों नहीं होता? आप कोई उत्तर नहीं है आपके पास। महाराज जी पाप से डरते तो हैं, यदि पाप से नहीं डरते तो आपकी प्रवचन सभा में नहीं बैठे होते, कहीं नाश्ता कर रहे होते, कहीं दुकान के यहाँ झाड़ू लगा रहे होते, कहीं बाथरूम में होते। हम पाप से कुछ तो डरे हैं महाराज, तब तो आप धर्मात्मा के पास आकर के सामने बैठे हैं। ये निश्चित है, ये आपकी निशानी है पाप से डरने की। यदि आपके अभिषेक के भाव हो रहे हैं, पूजन के भाव हो रहे हैं, यदि प्रवचन सुनने के भाव हो रहे हैं, दान देने के भाव हो रहे हैं, तो समझो आप किससे डर रहे हो? छोड़ नहीं पा रहे, ये बात अलग है, लेकिन डर तो आपको है। ये डर नहीं होता तो आप यहाँ पर अभी विराजमान नहीं होते। आप डर रहे हैं लेकिन छूट नहीं पा रहा है। आचार्य कहते बस ऐसा ही होता है। सम्यक दृष्टि जीव पाप नहीं छोड़ता, लेकिन पाप से डरता जरूर है। ऋषभ भैया, पाप से डरता जरूर, नहीं छोड़ पा रहा कोई बात नहीं, लेकिन पाप से डरता जरूर है। और ऐसे पाप नहीं करता जिनसे उसे नरक निगोच जाना पड़े। संकल्प हिंसा का त्याग कर देता है वो। श्रावक का किसका त्याग होता है? संकल्प हिंसा का त्याग। संकल्प पूर्वक किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन बेचारे को, बेचारा इसलिए कह रहा हूँ मजबूरी का मारा है, ग्रस्त, उसके लिए भोजन बनाना पड़ता है, आजीविका का निर्वाह करना पड़ता है, उद्योगी हिंसा है, विरोधी हिंसा है, आरंभी हिंसा है, ये करना पड़ती मजबूरी में करता है। लेकिन वह उसमें भी बहुत कुछ सावधानी रखता है, अनर्गल हिंसा मेरे माध्यम से ना हो जाए। कम से कम पानी खर्च करेगा, कम से कम आग जलाएगा। हमारे आदत आटा पीस करके नहीं रखेगा, घुना होना आदि अनाज उपयोग नहीं करेगा, रात्रि में भी कोई काम नहीं करेगा, दिन में काम कर लेगा, बहुत सावधानी रख करके चलता है। ये भय होना बहुत जरूरी है। संवेग का अर्थ है भय। महाराज सम्यक दृष्टि तो भय से रहित होता है, हाँ, लेकिन सकारात्मक भय उसके अंदर आ जाता है। नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मथि है मथित हुए। आचार्य ने योगी भक्ति का इंडियन मतलब लिखा है, किया है, उसमें लिखा नरक पतन से भीत हुए। नरक में जाने से भयभीत हो गए मुनि महाराज।
नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मतित हुए। आगे, जन्म जन्ममय सत सत रोगों से पीड़ित हैं व्यथित हुए। ये जन्म जरा मृत्यु से घबरा गए, इसलिए प्रशम भाव हेतु वन में काटे जीवन है। इस जंगल में जाकर के, एकांत में जाकर के अपना जीवन निकाल रहे हैं, प्रशम भाव उनके अंदर, कषायों की मंदता करने के लिए। वीर रहे नर सिंह रहे, वीर रहे नर सिंह रहे, परिचय रिप को घात रहे, किंतु सदा भयभीत रहे हैं, इनके पद में माथ रहे। सिंह की तरह है महाराज, परिचय को सहन कर रहे हैं, लेकिन भाव यानी संसार से भयभीत हैं। संसार किसे कहते हैं? एक दिन हमने कहा था, संसार किसे कहते हैं? राग, देश और मोह। संसार से भयभीत होना मतलब राग, देश और मोह से भयभीत होना। किसी व्यक्ति से नहीं डरना, बेंगलोर सिटी से नहीं डरना, मैसूर से नहीं डरना, किससे डरना है? राग, द्वेष और मोह नहीं करना, इसी का नाम संसार से भयभीत होना है। राग, द्वेष, मोह संसार के कारण हैं, 5 पाप संसार के कारण हैं। इनसे भयभीत होना यानी संसार से डरना है। और ये भाव जिसके अंदर आ जाता है वह सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है। संसार का जब हम रहस्य देखते हैं तो अपने आप डर लगने लगता है। जहां देखो वहां पर स्वार्थ 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 भरा हुआ है। हंसते में 2 आंसू आते हैं, रोने में नहीं। हंसते में 2 आंसू आते हैं, तस्वीरें 2 दिखलाते हैं, रोज जनाजे उठते हैं, रोज बारातें होती हैं। क्लियर करूं और खुलासा करूं? मुझे संसारी प्राणी को देखकर हंसी आती है और आंसू भी आते हैं। वो देख रहा है कि यहाँ से जनाजा निकल रहा है, अर्थी निकल रही है, फिर भी वहाँ पर शादी के बाजे बजा रहा है। हंसते में 2 आंसू आते हैं, तस्वीरें 2 दिखलाते हैं, रोज जनाजे उठते हैं, रोज बारातें होती हैं। ये मूर्ख प्राणी फिर भी नहीं समझ पा रहा है। यहाँ जनाजा दिख रहा है, वहाँ पर शादी में फटाके जला रहा है। यहाँ राम नाम सत्य कह रहा है, वहाँ पर असत्य का समर्थन कर रहा है। ये संसार है, इसको देख करके संवेग भाग आ जाता है। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। तत्वा सूत्र में सूत्र आया है, जगत के स्वभाव को देख करके संवेग भाव पैदा करो और शरीर के स्वभाव को देखकर वैराग्य पैदा करो। ये खुली किताब है, खुली किताब है, घंटों घंटों पढ़ सकते इसको। इस जगत को देखकर, संसार को देख करके, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है रे पगले, स्वार्थ का संसार रे, पर में तू क्यों अटक रहा है, कर ले अपना कल्याण रे। सब स्वार्थ का संसार है, ये ज्ञात होते भय लगने लगता है। मुझे संसार में अब रचना पचना नहीं है, ये संसार दुख का कारण है। ऐसा विचार, ऐसा भाव करके सम्यक दृष्टि जीव संसार में रहता तो है, पर रचता पचता नहीं है। जलते भिन्न कमल है, नगर नारी का प्यार यथा कादे में हेम अमल है। नगर नारी समझते आप? कोठे वाली, मैं नाम लेना मुंह खराब नहीं करना चाहता। वो सिर्फ पैसे से प्यार होता, आदमी से प्यार नहीं होता। इस संसार की दशा ऐसे ही है। जब तक आप अनुकूल हो, बहुत प्यारे हो, प्राणनाथ हो, फिर नाथ हो, फिर तो अनाथ हो।
जब जब आप उनके अनुकूल चलोगे तब तक वो आपके लिए बहुत प्रशंसा करेंगे, सम्मान देंगे, इज्जत देंगे। और जिस समय थोड़े प्रतिकूल हो गए, फिर देखो आप, संसार की माया अनुकूल होकर के नहीं जानी जाती, प्रतिकूल होकर जानी जाती है। आपसे कौन कितना प्यार करता है, जरा उसके प्रतिकूल कार्य करके तो देख लो, फिर आपको समझ में आएगा कौन किससे कितना प्यार करता है। तो महाराज क्या सारे संबंध छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, घिरे रहो परिवार से, पर रखो एक विवेक, आया एक का एक था, जाएगा एक का एक। सबसे घिरे रहो, सबके बीच में रहो, सारा व्यवहार निभाओ, लेकिन इतना विवेक रखो, मैं इस सृष्टि पर अकेला आया था, अकेला जाना है। इनके बीच में पढ़ कर के मैं जो राग द्वेष मोह कर रहा हूँ, पाप का बंध कर रहा हूँ, ये साथ में भोगने के लिए नहीं जाएंगी। भोगना किसे पड़ेगा? ये बंटवारा नहीं करेंगे। पाप करके जो तुम ला रहे हो इसका बंटवारा तो सब कर लेंगे, लेकिन पाप करते समय जो कर्म बंधा है उसका बंटवारा कोई करने वाला यह समझ करके भयभीत होता है, डरता है। सकारात्मकता इसके अंदर आ जाती है। ये भाई उसके अंदर उत्पन्न होता है कि भाई जब ये सब हमारे साथ दुख नहीं बांटेंगे, कर्म के उदय को नहीं बांटेंगे, नरक में जा कर के मार काट सहन नहीं करेंगे, हमको सहन करना है, फिर इससे थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास करता है। यहाँ पर लगभग 90% क्या बोलूँ, हाँ 90% बोल देता हूँ, 99% बोल चुका हूँ। जितने लोग बैठे हैं उनकी शादी हो चुकी है। बोलो ना, जब शादी होती है तब कितने फेरे लगते हैं? 7। 6 फेरे तक कौन आगे रहता है? लेटेस्ट किसी शादी हो तो उसको याद होगा, मुझे तो याद है, मेरी नहीं हुई फिर भी याद है। 6 फेरे तक आगे लड़की रहती है, वधू रहती है। कितने फेरे तक रहती है? अब कोई उल्टा हो गया तो नहीं पता, लेकिन 6 फेरे तक लड़की आगे आगे चलती थी और वर पीछे पीछे। 7वें में बदलाहट हो जाती थी। 7वें में लड़का आगे हो जाता था और लड़की, इसका लॉजिक समझा आपने? नरक कितने होते हैं? देखो मेरा दिमाग तो दिमाग के चलता है, सुन रहे? जैन दर्शन में रूल्स है, रूल्स नहीं मतलब है ये प्रकृति का। जैन दर्शन तो बताया है कि स्त्री 6ठे नरक तक जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है? इससे आगे नहीं जाती। तो वो दोनों आपस में कहते भैया हम इस शादी का बंधन तो बना रहे, दोनों मिलके पाप करेंगे, लेकिन हम 6ठे तक जा सकते हैं। वो कहता 7 में मैं तैयार हूँ, मैं आगे हो जाता हूँ, चलो तो तुम आगे हो जाता पट्ठा, तुम 6ठे में रुक जाइयो। आया समझ में आपको कुछ? भाई मैंने शादी देखी तो मैंने तो ये लॉजिक निकाला उसका। अब आपने देखकर क्या निकाला वो आप जानो। गंभीर विषय है। आप अभी हंस रहे हो ना, उदास हो जाओगे। गंभीर विषय में आपके सामने रख रहा हूं। जैन कर्म सिद्धांत कहता है शेर कितना क्रूर परिणामी होता है, हिंसा किए बिना उसका भोजन नहीं होता, लेकिन वह 5 में नरक से नीचे नहीं जाता। और स्त्री, अब हंसना बंद क्यों हो गया? विचार करो, सोचो। मैंने इसके 2 कारण खोजे। मायाचारी मत बोलना, मायाचारी से ट्रेन चाहिए मिलती है। मैंने मात्र 2 कारण, अति लालसा,
जो भी नई साड़ी आई है ना मेरे घर में हो, जो नए नए जेवर निकले हैं मेरे घर में हो, जो नए नए आइटम आए हैं मार्केट में वो मेरे पास हो। अति आरंभ अति परिग्रह, सुने ना, और पर पुरुष में आसक्ति और गर्भपात। ये स्त्री जो इन 3 चीजों को करती होगी वही शायद छठे तक जाती होगी। बाकी नारी तो करुणा की मूर्ति है, माँ की ममता है, वो नरक कैसे जाएगी। जिसे इनसे भय नहीं है, ऐसा संवेग भाव नहीं है, पेट में आए हुए जीव को मैं कैसे मार सकती हूँ। मेरे पेट में आया है, वो मेरी शरण में आया है और उसे मैं निकाल दूं, साफ करवा दूं। ऐसा भाव जिस नारी के अंदर आएगा वही जा सकती है छठे तक। जो पर पुरुष से संबंध रखती होगी वही स्त्री जा सकती है छठे तक। जो अति लालसा ग्रद्धता रखती होगी, सारी दुनिया की चीज़ें हमारे पास आ जाएं, पति को रात दिन मेहनत करना पड़े, चक्की पीसना पड़े, कछुवी को हमें तो सोने के जेवर चाहिए, हमें तो जितना पड़ोसी के पास उतना मेरे पास चाहिए। ये भाव जिस स्त्री के अंदर होगा शायद वही छठे तक जाएगी। मेरा सोच है, लिखा तो कहीं नहीं कौन जाएगी कौन नहीं जाएगी, पर ऐसे जब परिणाम आएंगे तभी जाकर के वो, मतलब संसार से भय नहीं, पाप से भय नहीं, सीधा पंचेंद्रिय जीव को मरवा डाला। अब क्या कहेंगे पाप से भय है कि नहीं है। यदि ऐसा जीवन में हो गया हो आपसे तो आचार्य पास जाके प्रायश्चित जरूर लेना। ये महान पाप है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसे बुरे कार्य कैसे कर सकता है, उसकी अनुमोदना कैसे कर सकता है। अवर्षण की दवाइयाँ बेचने वाले, ये कार्य करने वाले, वो चेत जाएं, सचेत हो जाएं। तो हमें अभी संसार से भय नहीं है, पाप से भय नहीं है, तभी तो इस प्रकार का पाप कर रहे हो तुम। इस पाप से बचने का प्रयास करो, क्योंकि ये महान पाप, महान माने जघन्य, जघन्य पाप है ऐसा। वह आपका आने वाला जीव यदि लड़की है तो प्रतिभा पाटिल बन करके राष्ट्रपति भी बन सकती है, संयम धारण करके आरिका भी बन सकती है। यदि वो बच्चा है तो वह नरेंद्र मोदी भी बन सकता है और मुनि महाराज ही बन सकता है। आपने इतने बड़े बड़े जीवों का घात कर दिया, आरिका बन सकती थी, आरिका का घात कर दिया, मुनि बन सकते थे, मुनि का घात कर दिया। कितना बड़ा पाप किया आपने यदि गर्भपात का मन वचन का से समर्थन कर दिया तो। ऐसे पापों से भयभीत हो कि नहीं, डर लगता है कि नहीं। भगवान की पूजन करना अच्छी चीज़ है, दान देना अच्छी चीज़ है, लेकिन पाप कितने अंशों में छूटा हमारा ये जानना और अच्छी चीज़ है। फूल में दुर्गंध नहीं है ये अलग बात है, लेकिन फूल में खुशबू होना एक विशेष बात है। आप मोटे मोटे पापों से बचे हो कि नहीं बचे हो? आपने कभी कोर्ट कचहरी में किसी का झूठा केस तो नहीं डाला, किसी को फंसाया तो नहीं, कहीं आपने भाई की जायदाद को तो नहीं हड़प लिया, कहीं उसकी मकान जायदाद को अपने में तो नहीं कर लिया। ये बड़े बड़े पापों से बचे क्या आप? क्योंकि दूसरे का धन हरने का अर्थ है उसके प्राणों को हर लेना। इसलिए क्योंकि 10 प्राण तो होते ही हैं, 11वां प्राण धन है और 12वां प्राण अन्न है। या यूँ कहो कि 11वां प्राण अन्न है, 12वां धन है, क्योंकि धन के बिना अन्न नहीं आता, अन्न के बिना प्राण नहीं टिकते। और आज तो सबसे पहला प्राण धन हो गया आदमी का।
तो आपने समझो हिंसा ही कर दी है। यदि किसी का धन ले लिया, जमीन ले ली, हड़प लिया, गड़बड़ कर दिया, तो समझो ये घोटाला कर दिया, तो आपने हिंसा कर दी। आपको संवेग भाव को समझना है, आपकी संवेदनाएं कहाँ हैं, आप कितनी हिंसा से बच रहे हैं, कितने पापों से बच रहे हैं, तभी तो आपको धर्म और धर्मात्माओं से प्रेम और प्रीति उत्पन्न होगी। जो पाप करता है वो धर्मात्मा से डरता है, और जो पाप से डरता है वो धर्मात्मा के पास रहता है। जो पाप से डरता है वो धर्मात्मा के पास रहता है, और जो पाप करता है वो धर्मात्मा से डरता है, दूर रहता है। भैया महाराज को छुड़ा ना दें, महाराज नियम ना दे दें। अच्छा महाराज जी कैसे कहा है भैया, नियम तो नहीं देते, हम उनके पास आना चाह रहे हैं, आहार वगैरह देना चाह रहे हैं, पहले पूछ लेते हैं लोग। महाराज से दूर क्यों भागते हैं लोग? क्योंकि पाप के नज़दीक हैं लोग। मैसूर में उन्होंने कहा महाराज जी हमारा बेटा है, मंदिर कम आता है। मैंने कहा वहाँ कमाता है क्या? वह दुकान पर कमाता है, इसलिए महाराज के पास कम आता है, कम आता है क्योंकि वहाँ पर कमाता है। स्पष्ट है, आपको जब तक पापों से भय नहीं होगा तब तक आपको सम्यक दृष्टि नहीं कहा जा सकता। आप पापों से डरते हो कि नहीं डरते हो? पहली कंडीशन। आप राजा से डरो या ना डरो, आप कानून से डरो या ना डरो, आप महाराज से डरो या ना डरो, आप धर्म से डरो या ना डरो, समाज से डरो या ना डरो, पिताजी से डरो या ना डरो, लेकिन पाप से जरूर डरना, तो सम्यक दृष्टि हो जाओ। यदि तुम पाप से नहीं डरते हो तो आप धर्मात्मा कहला ही नहीं सकते। आप जिन शासन में प्रवेश नहीं पा सकते, जिनेंद्र भगवान के शासन में वही प्रवेश पाता है जो पाप से डरता है। इसलिए जो भी भील आदि हुए हैं उनको पहले पाप से डराया गया है। तुम हिंसा छोड़ो, कौए का मांस छोड़ो, पाप से डरो, रात्रि भोजन छोड़ो, पाप से डरो, पहली मछली का त्याग करो, धीवर से कहा, वृक्षेन धीवर से, पाप से डरो। यदि पाप से नहीं डर पा रहे हो तो आप धर्म कर ही नहीं सकते। एक दिन मैंने कहा था, धर्म करने से कभी सुख नहीं मिलता। आज भी कह रहा हूं, धर्म करने से कभी सुख नहीं मिलता, क्योंकि धर्म सभी करते हैं। तो सुख कैसे मिलता है? पापों का त्याग करने से सुख मिलता है। मुनि महाराज ने क्या किया? मुनि कैसे बने वो? 5 पापों का त्याग। अब जो करोगे धर्म हो जाएगा। पाप छूटा नहीं, धर्म करने आए हैं। कुछ तो पाप को कंट्रोल करो, कुछ तो पाप पर कंट्रोल हो। और पाप पर कंट्रोल करने के लिए हमारी इच्छाओं पर कंट्रोल करना पड़ेगा, हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जिह्वा का पानी जीव की आँखों का पानी नहीं देखता। कितने जीव मर रहे हैं इससे मतलब नहीं, हमारे मुख में रस आना चाहिए, पानी आना चाहिए। अनर्गल हिंसा से नहीं बचे, सम्यक दृष्टि कैसे? आप मान रहे हैं, जान रहे हैं कि नाखून पालिश में कितने कितने जीवों को मार करके निर्माण किया जाता है उसका। लिपस्टिक में कितने जीव मरते हैं, फिर भी उसको आपको छोड़ा नहीं। आपके घर में डिब्बी है, भले नहीं लगा रहे, बच्चे लगा रहे, और लोग लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं। अपने घर में इतना पाप देख रहे हैं, आप मौन हैं, आप चुप हैं। मैं भोजन का त्याग नहीं करवा रहा हूँ। जिसके बिना रहा जा सकता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वैसी चीज़ें आपके घर में क्यों? आपको मालूम है
आलू में कितने जीव होते हैं पता आपको? यदि सुई की नोक आपने उसमें टच कर दी, किसमें? आलू में, तो उस नोक में जितना भाग आ गया आलू का, उसमें इतने जीव होते हैं। यदि वह कबूतर का आकार ले लें तो पूरा जम्बूद्वीप भर जाएगा। क्या भर जाएगा? इसलिए सच्चा सावक आलू का ग्रंथ का त्याग कर देता है। नहीं कर पाता तो 4 महीने तो त्याग कर ही देता है, चतुर्मास में से ग्रहण नहीं करेगा। क्यों? वह जानता है, पाप से भय खाता है, पाप से भयभीत रहता है। रात में खाना नहीं चाहता, क्योंकि रात्रि में कितने जीवों की हिंसा होती वो जानता है। उसके अंदर संवेग भाव रहता है। पापों से भयभीत होता है, मुझे ऐसा नहीं करना भैया, इसमें पाप लगेगा, मुझे ऐसा नहीं करना, पाप लगेगा। वह स्नान करता है तो 1 बाल्टी से ज़्यादा पानी यूज नहीं करता, कपड़े भी धुल जाते, सब कुछ हो जाता है। तो उसे मालूम है 1 बूंद अनछने पानी में 36,450 तरस जीव होते, 1 इंच का तो कहे नहीं क्या। सुबह से वह सटक लेकर के पूरा कमरा नहीं धोता रहता, रोड नहीं धोता रहता। उसे मालूम है इसमें क्या है, जीव हिंसा बहुत है। कम से कम हिंसा करता है। कभी स्नान करते हुए गाना नहीं गाता, खुश नहीं होता, अरे आज तो खूब पानी आ गया, खूब नहा लो, खूब नहा लो। खुश नहीं होता, दुखी होता है, दुखी होता है। हे भगवान मैं क्या करूं, मैं सावक हूं, ग्रस्त हूं, मेरे शरीर की शुद्धि करना है, क्योंकि मुझे अभिषेक करना है, इसलिए मैं स्नान करना हूं, वरना क्या जरूरत है मुझे स्नान करने की। स्नान करने का दुष्फल आपको पता है क्या है? पढ़ा आपने कभी कुछ ग्रंथ में पढ़ा हो स्नान करने का क्या दुष्फल है? वरना महाराज जी स्नान का त्याग क्यों करते? पढ़ा आप लोगों ने कहीं? मैं सुनाता हूँ आपको, शायद पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग। स्नान करने का दुष्फल है बैतरणी नदी। बैतरणी नदी, बैतरणी नदी कहाँ है? बेंगलोर में, नरक में। ये किसका फल है? जो अच्छे से साबुन रगड़ रगड़ करके और सीधा बिना छाने, वो गीजर बीजर क्या कहलाता है आपका? हाँ वो लगा रहता ऊपर, गर्म पानी आ जाता है सीधा वहीं से आपको नहा रहे हैं। और ये क्या है? ये क्या है? ये सब नरक की तैयारी है। कितने जीवों का घात कर रहे हैं। इसलिए मैं पूछता हूँ चौके में, नहा के आए हो? पूछो क्यों? उसी दिन सावक का नहाना सार्थक है जब वह अभिषेक कर ले और मुनि को दान दे दे, बस। वरना उसका नहाना तो व्यर्थ है। बैतरणी नदी में ले जाने वाला उसका स्नान करना तो आपको मजाक लगती होगी, पर कुंतु सार की हर चीज़ मजाक भी होती है, लेकिन जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा भी दे जाती है। वो शावक ये कहता है, हे भगवान मैं बिना स्नान के नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे अभिषेक करना है। इसे दुखी होता है कि मुझे स्नान करना पड़ रहा है, पर क्या कहता है? मात्र मुझे भगवान अभिषेक करना है, मुझे शरीर की शुद्धि करना है, इसलिए कम पानी से कर रहा हूँ, आनंद नहीं मनाता। वरना हिंसा नंदी रौद्र ध्यान होगा। हिंसा करते हुए आनंद मनाना, कौन सा रौद्र ध्यान? हिंसा नंदी। और हिंसा नंदी रौद्र ध्यान कहाँ ले जाता है जीव को? नरक में ले जाता है। स्नान करते हुए कभी खुश नहीं होना। क्या बोलना? हे भगवान मुझे अभिषेक करना है, मुनि को दान देना है, इसलिए मुझे स्नान करना पड़ रहा है। यदि आप रोज अभिषेक करते हो तो तुम्हें बैतरणी नदी नहीं मिलेगी।
और भोजन बनाने का क्या फल है? जो रोज भोजन बनाती ना महिलाएं, इसका क्या फल है? इसका फल भी क्या है? बोलो ना, नरक ही है। यदि अभिषेक करते हो, यदि आप स्नान करते हो तो अभिषेक पूजन करना, बैतरणी नदी नहीं मिलेगी। और यदि भोजन बनाते हो उसमें से मुनि को दान देना, बैतरणी नदी नहीं मिलेगी, नरक नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? ये पाप धोने के तरीके हैं। पाप तो कर रहे हो, उसके बिना रहोगे नहीं, पर धोएं कैसे पाप को? संवेग भाव वाला ही सोचता है पाप इतना हो गया, पुण्य कितना है हमारे पास। यदि भोजन बनाया है और आज भोजन करूंगा तो मुनि के अंजलि में एक गिलास जरूर दूंगा, फिर भोजन करूंगा। यदि मैंने स्नान किया है, बोलो ना, अभिषेक जरूर करूंगा, पूजन जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे बैतरणी नदी में नहीं जाना, मुझे नरक निगोद में नहीं जाना, मुझे दुख नहीं उठाना, क्योंकि शरीर कभी पवित्र नहीं होता, शरीर की कभी शुद्धि नहीं होती। ये मात्र द्रव्य शुद्धि करके मैं भगवान की अभिषेक पूजन के लिए ही आया हूँ। मुनि महाराज जब आहार करते तो पहले ध्यान रखते हैं कि जो मैं भोजन कर रहा हूँ इससे सामायिक होगी कि नहीं, रत्नत्रय पलेगा कि नहीं, निद्रा विजय होगी कि नहीं, तब वो आहार करते हैं। यदि लगा उनको नहीं अब हमें दिक्कत होगी, नहीं अब बंद भोजन, इसके बाद अब नहीं, क्योंकि उनको लगता है अब ये निद्रा का कारण बनेगा। थोड़ा सा एक गिलास लिया, समझ में आ गया ये गरिष्ठ है, अलग कर दिया, कैलोरी पूरी हो गई, पर्याप्त। सुन रहे ना, आपने महाराज की चर्या देखी ना? ऐसा नहीं जो चीज़ अच्छी लग रही तो लेते जाओ, नहीं। वैसे आपको भी ये सोचना है मुझे अभिषेक करना हो, उतने स्नान हमने कर लिया, बस हम अभिषेक करेंगे। भोजन बनाया है, दान देना है हमें, इसके बिना नहीं रहना। ये भाव जब सावक के रहेंगे, इसे तो दान पूजा मुख्यम धम्मो, इसलिए मुख्य धर्म कहा सावक का दान और पूजा। क्यों? क्योंकि उसे पाप से बचना है। आम के आम, गुठलियों के दाम। स्नान भी हो गया पर पाप धुल गया अभिषेक करने से। भोजन ही बना लिया पर मुनि को दान दे दिया, पाप से बच गए। आरंभ के सारे पाप जो हैं ग्रह गृहस्थी के समाप्त हो गए। लिखा है ग्रह के जो उपार्जित पाप हैं आपके घर के घर गृहस्थी के, वो मुनि को आहार दान देने से ऐसे धुल जाते हैं जैसे कपड़े में लगा हुआ रक्त पानी से धुल जाता है। शाब्काचार ग्रंथ में यही कहा। इसलिए ये पाप धुलाना चाहते हो तो ये सारे तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। संवेग भाव बनाए रखना चाहते हो, पापों से बचना चाहते हो, तो जो आपको अनिवार्य है करना वो करते हुए भी उसका तरीका खोजो, कैसे हम उससे बच सकते हैं। करंट तो है लेकिन उसमें वायर फिट करो ऊपर, ताकि आप चिपकने से फेंकने से बच सको। करंट भी लगा रहे और आपकी सुरक्षा भी होता रहे। आप उसके बिना रहोगे नहीं, पाप के बिना, लेकिन उसकी सुरक्षा कैसे होगी? आचार्य ने सारे तरीके बताए हैं। बस कब तरीका मिलेगा? कब मिलेगा? तरीका ज्ञात हो तो मिले तरीका। बुंदेलखंड में भीतर को बोले तरी, तरी में है, तरी माने भीतर, तरी मतलब भीतर। तरीका ज्ञात हो तो मिले तरीका। यदि आपको तरीका पद्धति ज्ञात है तो आपको अंदर का पदार्थ मिलेगा, वरना अंदर का पदार्थ मिलने वाला नहीं है। आचार्य श्री जी ने लिखा है हम भीतर गए, हम भी तर गए, हम भीतर गए, हम भी तर गए, तुम भी तर जाओ और तुम भी तर जाओ। हम भीतर गए, हम भी, तुम भी जाओ, तुम भी तर जाओ। तो भीतर जाने का ही तरीका है। बाहर बाहर मत घूमो। स्नान किया है तो अभिषेक करो, तुम भीतर आ गए। तुमने भोजन बनाया, दान दो, तुम भीतर आ गए। इतने आ सकते, इससे आगे आपके भीतर आने की और कैपेसिटी नहीं है, तो भी आपको तरने का मार्ग प्राप्त हो सकता है। बोलो मार्ग सस्ता है कि कठिन है? हैं?
इतना सरल होता ना, श्रावक को इतना भी कठिन हो रहा है, इतना कठिन लग रहा है श्रावक को भी। 2 मिनट प्रसंग आ गया तो मैं बोल देता हूँ। एक श्रावक से मैंने कहा, भाई तुम नियम ले लो, हम पूजन करके ही भोजन करेंगे। महाराज जी तो संभव नहीं है। तो हमने कहा एक नियम दूसरा ले लो, पूजन करा के ही भोजन करेंगे। ये नियम मेरा है, ये नियम मेरा है कि पूजन करा के ही भोजन करेंगे। क्या? या तो ये नियम ले लो। देखो भाई, गलत कह रहा हूं? या तो पूजन करके, क्योंकि तीसरा धर्म नहीं बताया आगा में, 2 धर्म बताए, एक श्रावक का धर्म, दूसरा तीसरा धर्म है ही नहीं हमारे यहाँ। या तो पूजन करके भोजन करो, या फिर देखो भैया, बुरा नहीं मानना, तुम्हारा तो खुद पर डिपेंड है। जब चाहो तब पूजा कर लो और भोजन कर लो, हमारा तो दूसरे पर डिपेंड है। जब तक वो करेगा नहीं पट्ठा, जब तक क्या करूँगा? हमारा इतना कठिन है महाराज जी, निभता नहीं है, चलता नहीं है। मैंने कहा मैं तो जंगल में भी चल जाता है, जंगल में भी निभ जाता है। बोलो महाराज का नियम कहाँ निभ जाता है? जंगल में। तुम्हारा नहीं निभेगा क्या? तुम्हारा तो सेल्फ पे डिपेंड है, हमारा तो पर डिपेंड है। अरे संकल्प लो, तुम्हारा नियम का पालन कराने तो मनुष्य तो क्या देवता भी उतर करके आएंगे। तो संकल्प लिया आपने, समझ गए? अब कैसा भोजन करना आपको? पूजन करके करा के। वो घर वाली पूजन नहीं, वो बेलन से होती, वो वाली नहीं कह रहा हूं। मेरा नियम है। क्या नियम है? मैं पूजन करा करके भोजन करूंगा। क्यों? क्योंकि ये श्रावक है कि नहीं ये जानकारी हो जाती। पूजन कराने का अर्थ है श्रावक से आहार लेना। यदि वो पूजन करना जानता है तो श्रावक है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ चौके वाले को करने दो, मालूम तो पड़े श्रावक है कि नहीं। आजू बाजू के लोग पूजन कर जाते हैं, उधार आते हैं, किराए के आते हैं, पूजन करके चले जाते हैं, वो बैठा रहता है बेचारा। तो मालूम तो पड़े श्रावक है कि नहीं। तो पूजन आएगी उसको तभी तो मालूम पड़ेगा ये श्रावक है कि नहीं। आया समझ में? हमारा छोटा सा नियम है। कौन सा नियम है? मैं आहार तो करता हूँ पर पूजन करा के करता हूँ। तो आप छोटा सा नियम ले लो, भोजन करूँगा तो पूजन करके, अभी करा के नहीं बेटा, बहुत टाइम लगेगा। अभी घर में पूछना पड़ेगा अभी आपको, क्योंकि ऐसी संबंध नहीं बांधा आपने। ऐसी भागो मत, जागो। जो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ये बहुत मर्म की हैं। किसकी हैं? मर्म की हैं। मुनि महाराज का आजीवन कैसे संकल्प होता है? जब तक कोई पूजन नहीं करेगा, नवदा भक्ति नहीं करेगा, तब तक क्या नहीं करेंगे वो? कितना दृढ़ मन बनाना पड़ता होगा उन्हें, कितनी दृढ़ता लाना पड़ती होगी उनके लिए। और आप इतनी दृढ़ता नहीं ला पा रहे, जो स्वयं पर डिपेंड है। कहीं भी आप रख सकते डिब्बा में और पूजन करो और भोजन करो, पर आपका मन कितना डमाडोल होता है, बहुत कठिन है। तो सकारात्मक भय होना आवश्यक है। संवेग भाव पैदा करो, पाप से कुछ तो बचो। मैंने जो तरीके बताए उनको अपना बोलो। महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग जितना पाप कर रहे हैं उतना धोने के लिए पुण्य का साधन भी हमें मिलता रहे। हमेशा भगवान का अभिषेक और हमेशा मुनियों को दान देने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु भगवान। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ दोत। हे जिनवाणी भारती माँ तो है जपो दिन रे,
जो तेरो शरणागत है सो पावे सुख चैन।